हेलो डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूं आरती संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूं एक नए विषय को लेकर के। आज हम पढ़ने वाले हैं कि एक बहुत बड़े नक्सलाइट नेता जिसका नाम है बिशप राजू को मार गिराया गया है और एक ग्रुप जो बहुत ज्यादा चर्चा में है जो है डीआरजी। आपने सीआरपीएफ के बारे में पढ़ा होगा, जो है और भी अन्य प्रकार के हमारे जो सैनिक हैं या जो भी ग्रुप्स वगैरह उनके बारे में पढ़ा होगा। ये थोड़ा सा नया टर्म है, आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा, कुछ को नहीं पता होगा, जिसका फुल फॉर्म होता है डिस्ट्रिक्ट जो है रिजर्व्ड या डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड। मतलब जो है एक ही जगह से इनको लेकर के आया गया। मतलब जो है एक प्रकार से ये लोग पहले नक्सलाइट थे, इन्होंने जो है समर्पण किया या किसी भी प्रकार से जो इनको जो है यहाँ पर कन्वर्ट करके एक गार्ड के रूप में या जो है एक सैनिक टोली के रूप में इकट्ठा किया गया है, जो कि हमारे सैनिकों की मदद करते हैं, हमारी सरकारों की मदद करते हैं नक्सलाइट को पकड़ने या उनको खत्म करने में। और यहाँ पर चर्चा में क्यों है कि जो है बसव राजू को मार गिराया है। 72 वर्षीय जो है नक्सलाइट नेता थे जिसको यहाँ पर मार गिराया गया। देखो लिखा है मई 2025 में जो है डीआरजी ने शीर्ष माओवादी नेता बसव राजू को जो है 70 वर्षीय को मार गिराया है। जनवरी 2025 में बीजापुर में नक्सली हमलों में जो है डीआरजी और बस्तर फाइटर्स के कुल 8 जवान यहाँ पर मारे गए थे। तो एक तरीके से बदला समझ सकते हो, या वैसे भी हमारा टारगेट रहता ही है या हमारे सैनिकों का या जो है ये ग्रुप्स का कि जो है इस प्रकार की गतिविधियों में कोई सम्मिलित व्यक्ति है जो कि वहां पर जो है उपद्रव मचा रहा है, हिंसात्मक घटनाएं कर रहा है, तो उसको पकड़ करके उसको मारा जाए। ठीक है। अप्रैल 2023 में जो है दंतेवाड़ा में आईईडी विस्फोट में भी जो है डीआरजी के 10 जवान शहीद हुए थे। आपको लग रहा होगा डीआरजी क्यों टारगेट हो रहा है। अब आपके ही लोग हैं, मतलब जो है मान लो ये नक्सलाइट थे पहले, ठीक है, नक्सल्स थे ये पहले, इन्होंने आत्मसमर्पण किया हमारी सेना के पास में। और जो है सेना ने क्या सोचा कि अब देखो इनको जो है नॉर्मल जीवन जीने में हो सकता है समस्या हो, और इनको नक्सल्स के बारे में अच्छी जानकारी है, पता है कि ये कहाँ से जाते हैं, कहाँ पर रहते हैं, क्या खाते, इनका उठाकर एक ग्रुप बना दिया। अब जब इनका एक ग्रुप बनाया, इनके खिलाफ ही हम इनको इस्तेमाल कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है ये क्या करेंगे, अब सेना से ज्यादा टारगेट इनको करते हैं। तो इनको जो है डीआरजी जो सैनिक होते हैं, डीआरजी ग्रुप के जो लोग होते हैं, उनको जो है हमारे सैनिकों से भी ज्यादा खतरा होता है अपनी जान का। इसलिए देखो आपने देखा यहाँ पर भी टारगेट किया गया है और यहाँ पर भी इनको टारगेट किया गया है। अब इसके बारे में बात करते हैं कि इसकी संरचना क्या है। डीआरजी के बारे में ही हम ज्यादातर बात करने वाले हैं। बाकी जो है नक्सल्स क्या है, नक्सलाइट्स कौन होते हैं, कब शुरू हुआ, क्या है, ये हमने बहुत बार पढ़ा है। अगर अभी एग्जाम में पूछेगा तो आपसे इस ग्रुप के बारे में पूछ सकता है कि इसकी विशेषताएं क्या है, संरचना क्या है, कब बनाया गया, क्यों बनाएगा। तो बात करते हैं संरचना और भर्ती की कि डीआरजी ग्रुप की संरचना क्या है और भर्ती कैसी होती है। स्थापना कभी लगभग 1 दशक, मतलब जो है 10 साल पहले जो है इसको स्थापित किया गया है। पूर्व नक्सल प्रभावित जिलों में स्थानीय युवाओं को शामिल करके यहाँ पर विशेष बल बनाया गया। तो स्थानीय युवा सम्मिलित किए गए हैं, ठीक है, जो वहां के लोग हैं। इसके अलावा वो लोग भी सम्मिलित हैं जो नक्सल से संबंधित थे या किसी भी प्रकार से उनको जानते थे और जो है उन्होंने आत्मसमर्पण किया। ठीक है। अब बात करते हैं भर्ती में प्राथमिकता की कि किनको हम प्राथमिकता देते हैं। स्थानीय आदिवासी जो युवक होते हैं उनको हम प्राथमिकता देते हैं। आत्मसमर्पित जो नक्सली होते हैं उनको जो है प्राथमिकता देते हैं। पूर्व एसपीओ स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स वगैरह जो रहे होते हैं उनको जो है हम यहाँ पर प्राथमिकता दे करके कौन सा ग्रुप बनाते हैं, डीआरजी बनाते हैं, डीआरजी बल बनाते हैं। चयन में जो है कई यहाँ पर होते हैं जवान पूर्व में गुप्त पुलिस से मुखबिर रह चुके होते हैं। अब इनको देखो, इनको जो है सम्मिलित करने का रीजन क्या है, इनको सम्मिलित करने का रीजन ये है कि ये सारे लोग उस इलाके के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं। उबड़ खाबड़ इलाका है, पहाड़ी इलाका है, जंगली इलाका है, और जो है नक्सलाइट कैसे मूव करते हैं ये सारा इनको पता होता है। अब किसी व्यक्ति को जो है किसी दूसरे राज्य से उठा करके इस सेना में भर्ती कर दीजिए, वो काम नहीं कर पाएगा। इसलिए जरूरी है कि यही के लोगों को जो है चुना जाता है और इन्हीं को चुन करके ग्रुप बनाया गया है जो कि यहाँ पर बेहतर तरीके से काम कर रहा है। 2015 में पहले चरण में सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा में 600 जो है जवानों की यहाँ पर भर्ती की गई। 10 साल पहले मतलब 25 में है, तो 15 से ये जो है प्रक्रिया यहाँ पर शुरू की गई थी। अब बात करते हैं चर्चा में अभी क्यों आया है, तो प्रशिक्षण और तैनाती। तो चर्चा में नहीं, मतलब आप इनके प्रशिक्षण और तैनाती, इनके प्रशिक्षण और तैनाती की बात करते हैं हम, तो क्या है प्रशिक्षण और तैनाती में जो है जंगल युद्ध,
सिखाया जाएगा, जाहिर सी बात है, घात लगाकर हमला करना, आईईडी डिटेक्शन और जो है निष्क्रिय करना, ये सारा जो है इनको जो है यहाँ पर सिखाया जाता है। अब प्रशिक्षण केंद्रों की बात करते हैं, कहाँ पर है? जगदलपुर व रायपुर स्थित पुलिस ट्रेनिंग स्कूल्स में डीआरजी के यूनिटें जो है बस्तर संभाग के सभी 7 जिलों में तैनात रहती हैं। स्वीकृत पद अभी कितने हैं? 1160 जवान अभी हमारे पास है। पहली बार जब हमने भर्ती की थी तो कितने थे? 600 जवान भर्ती किए थे। अभी हमारे पास 1160 जवान है। देखो इस प्रकार का है और इसमें आपको महिलाएं भी दिख जाएंगी। अब बात करते हैं कि क्या इस ग्रुप ने अभी तक कोई बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है जिससे हमें बहुत फायदा हुआ? तो हाँ, यहाँ पर जो है छत्तीसगढ़ पुलिस का आक्रामक जो है यहाँ पर काउंटर जो है इंसर्जेंसी फोर्स के रूप में इसको जाना जाता है। बड़ी सफलताएं हैं अभी हम देख ही रहे 2025 का। इसके अलावा जो है अनेक अन्य माओवादी नेताओं या कमांडर्स को जो है निष्क्रिय करने में इस ग्रुप ने हमारी सहायता की है। और यहाँ पर देखो बोला भी जा रहा है कि अक्सर जो डीआरजी ग्रुप के जो मेंबर्स होते हैं हमारी सीआरपीएफ से भी जो है बहुत तेज होते हैं और इनके साथ जो है संयुक्त ऑपरेशंस करते हैं। जितने भी हमारे सीआरपीएफ ऑपरेशन करती है तो वहां पर जो है डीआरजी इंक्लूड होता है, क्योंकि अब जिसको जिसके बारे में ज्यादा अच्छी जानकारी है, जाहिर सी बात है हमारे लिए वही ज्यादा फायदेमंद रहने वाला है। अब यहाँ पर बात करते हैं जोखिम और बलिदान की। आपने ग्रुप बनाया, सम्मिलित किया, ऑपरेशंस कर रहे हैं, लोगों को मार के गिरा भी रहे हैं, मतलब आतंकवादी कह सकते हैं, या नक्सलाइट्स को जो है वहां पर पकड़ के या उनको मार भी रहे हैं। लेकिन इससे हम बात करते हैं जोखिम और बलिदान वाली चीजें सामने निकल करके आती है। जैसा हमने बताया था, माओवादी हमलों का सबसे ज्यादा शिकार डीआरजी होते हैं। उनको लगता है कि हमसे जो है उन्होंने आत्मघात किया है, जो है हमारा भरोसा तोड़ा, इसलिए जो इन पर जो है यहाँ पर ज्यादा हमले होते हैं। जनवरी 2025 में जो है यहाँ पर डीआरजी पर जो है फाइट, डीआरजी के साथ फाइट वगैरह हुई तो 8 जवान शहीद हुए। 2023 का बात करते हैं, अप्रैल, यहाँ पर 10 जवान शहीद हो गए थे। तो क्या है, इन पर जो है इनको टारगेट किया जाता है। अब बात करते हैं यहाँ पर जो है डीआरजी की तर्ज पर नई पहल। देखो जब ये बनाया गया था तो कुछ लोगों का मानना था कि अच्छा काम किया गया है, कुछ लोगों का मानना था नहीं, ठीक नहीं है। इस प्रकार से क्या कर रहे हो आप? मिलिटेंट्स तैयार कर रहे हो, लोकल जो है लेवल पर जो है आप मिलिटेंट्स तैयार कर रहे हो। आज आपके साथ काम कर रहे हैं, ठीक है, आप ट्रेनिंग दे रहे हो, कल को आपको खिलाफ हो गए तो समस्या हो जाएगी। और मिलिटेंट्स जो है लोकल लेवल पर तैयार करना ये ठीक नहीं। कुछ लोगों ने इस प्रकार के तर्क भी दिए थे। 2022 में गठित एक नई इकाई जो है डीआरजी के मॉडल पर आधारित है। दूर दराज के गाँव में जाती है, आदिवासी युवाओं की भर्ती यहाँ पर होती है, जो भी चीजें होती है सबको यहाँ पर मैनेज किया जा रहा है। अब विवाद और आलोचनाओं की बात करते हैं। क्या क्या आधार है? मानवाधिकार समूहों का आरोप यहाँ पर है कि लोकल मिलिट्रीकरण आप कर रहे हो, जो कि समस्या हो सकती है। इसके अलावा बात की गई है एसपी और डीआरजी में स्थानांतरण की प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए गए हैं। और बात करते हैं सरकार का पक्ष। देखो सरकार ने अपना पक्ष क्या रखा है? सरकार चाहती है कि जो भी जो है, देखो सरकार क्या चाहती है, जो भी नक्सलवादी ग्रुपों में सम्मिलित युवा हैं वो आत्मसमर्पण करें और जो है मुख्य धारा में आए, रोजगार जनरेट करें, अच्छा जीवन व्यतीत करें। अगर फिर भी वो नहीं कर पा रहे तो एक तरीके से हम क्या कर रहे हैं, नक्सलाइट्स को जो है हम जो है आत्मसमर्पण के माध्यम से या किसी भी तरीके से जो है उस जगह से निकाल करके एक बेहतर जीवन देने का प्रयास कर रहे हैं। तो स्थानीय जानकारी और नेटवर्क के कारण जो है इनकी जो रणनीति होती है वो बहुत महत्वपूर्ण भी होती है। समुदाय की भागीदारी जो है नक्सल समर्थन को यहाँ पर कमजोर करती है। जैसे हमने पढ़ा है कि नक्सल अगर बढ़ रहा है किसी इलाके में तो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है, कई मूवीज में भी आपने देखा होगा, खासकर जो है साउथ इंडियन मूवीज में, कि जो लोकल लोग होते हैं वहां के, वो जो है इस प्रकार के या नक्सल्स को जो है बहुत सपोर्ट करते हैं, अपना जो है उनको जो है भगवान मानते हैं। क्योंकि अब नक्सल्स क्या करते थे, जैसे पैसे वैसे लूटे, किसी से भी कहीं पर भी कोई भी जो है चीज कर ली, वो पैसे वहां के गरीब लोगों को बांट दिए। अब जो सरकार काम नहीं कर पा रही है वो लोग कर रहे थे। तो बहुत सारी जगह पर ऐसी थी कि लोकल लोग का बहुत सपोर्ट था, तो वो लोकल सपोर्ट उनको ना मिले ये और अच्छा हो जाएगा हमारे लिए, तो यहाँ पर हमारे लिए बेहतर है। अब बात करते हैं रणनीतिक विशेषताएं क्या है, मुख्य काम क्या है, आक्रामक नक्सल विरोधी अभियान करते हैं। भर्ती स्रोत की हमने बात कर ली है, आत्मसमर्पण के माध्यम से स्थानीय जो है आदिवासी होते हैं और पूर्व एसपीओज भी होते हैं। प्रशिक्षण स्थल हमने देख लिया है, तैनाती क्षेत्र भी देख लिया है, 7 जिलों में काम करते हैं। सामर्थ्य की बात करते हैं, कौन कौन सी इनमें कैपेबिलिटीज हैं, क्वालिटीज हैं, तो गोरिल्ला टैक्टिक्स इनके पास है, टेरेंस जो है इंटेलिजेंस इनके पास है, और आईईडी हैंडलिंग भी इनके पास सारी आपको देखने को मिल जाएगी। ये पूरा इलाका है छत्तीसगढ़ का, समझ में आ रहा होगा, मे भी आपको मैप वगैरह दिख रहा होगा इसमें। अब बात करते हैं यहाँ पर जो है चीजों की, रणनीतिक महत्व क्या है,
बात कर लिए स्थानीय लाभ है, भौगोलिक स्थिति की जो है इनको ज़्यादा समझ है, स्थानीय बोलियों की भी जानकारी इनको होती है, माओवादी नेटवर्क के कार्य प्रणालियाँ कैसे काम करती हैं इनको इसकी भी जानकारी होती है, केंद्रीय बलों की तुलना में जो है ये बेहतर काम करते हैं। आप कितनी भी अच्छी ट्रेनिंग दे लीजिए अपने जो है सीआरपीएफ के सैनिकों को, लेकिन फिर भी ये उस इलाके में बेहतर प्रदर्शन करते हैं क्योंकि बचपन से वहीं रहे होते हैं तो उनको ज़्यादा जानकारी होती है। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर जो है सुरक्षा में सामुदायिक भागीदारी का मॉडल, कि हम अपनी सीआरपीएफ की टुकड़ी के साथ वहां के समुदाय के लोगों को जो है सम्मिलित कर रहे हैं। तो ये कैसा है, मतलब बेनिफिशियल है, फायदेमंद है, नुकसानदायक है? तो क्या है, लोकल समाधान से लोकल समस्या हल। क्या किया जा रहा है कि लोकल लोगों को ही इस्तेमाल करके उस इलाके की जो है समस्या का हम समाधान कर रहे हैं। मॉडल ही जो बनाया गया है, जो मॉडल बताता है कि समुदायों को सुरक्षा तंत्र में भागीदारी अगर हम बनाएंगे तो नक्सल जैसी गहरी समस्याओं को हम कहे समय से और जो है अच्छे तरीके से हैंडल भी कर पाएंगे। तो कितना बढ़िया तरीका है। और वहीं की समस्या है, हम बाहर के आते हैं, कोशिश करते, वो हमें बाहरी ही समझते हैं। हमने बहुत कोशिश की, वो चीज़ हल नहीं हो रही थी, तो क्या किया है, उन्हीं में से लोगों को छाट छाट करके उनको हम सिखा रहे हैं कि क्या आपके लिए बेहतर है, जो सच में बेहतर है, और उसी माध्यम से जो है हम जो है समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करें। आत्मसमर्पण और पुनर्वास नीति में भी हमें जो है फायदा मिल रहा है। सरकार पहले से चाहती थी कि जो नक्सलाइट्स है, जो युवा हैं, वो आत्मसमर्पण करें और जो है मुख्य धारा में आए, सरकार के साथ जो है तालमेल बिठा करके काम करें, तो वो यहाँ पर हो ही रहा है। ये सारे लाभ हमें जो है मिल रहे हैं और जो है सरकार को प्रशिक्षित और स्थानीय सहयोगी बल भी यहाँ पे प्राप्त हो रहा है। तो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो कि हमें यहाँ पर जो है मिल रहे हैं। अब बात करते हैं चुनौतियों की, कि ये सब ठीक है, चल रहा है, लेकिन इश्यू समस्या क्या है, उच्च मृत्यु दर यहाँ पर है, लगातार ईडी एम्बुश हमलों से नुकसान बहुत होता है, मानवाधिकार के आरोप भी यहाँ पर लगाए गए हैं कि निर्दोष नागरिक यहाँ पर प्रभावित हो सकते हैं। सामाजिक बहिष्कार की हम बात करते हैं कि कुछ गाँव में डीआरजी जवानों को नक्सली समर्थकों से विरोध। अब जो है किसी गांव में क्या है, लोग नक्सलियों का समर्थन करते हैं तो वो डीआरजी जो जवान है इनका बहिष्कार कर देते हैं। मनोवैज्ञानिक तनाव की बात करते हैं तो समाज और माओवादियों दोनों से खतरा है। ये डीआरजी के जवानों को जो है अपने समाज से भी खतरा है, क्योंकि वो बाहर ही समझने लग गए हैं कि ये तो हमारे खिलाफ ही काम करे। इसके अलावा माओवादी भी जो है अपने लिए इनको खतरा मानते हैं। तो डुअल यहाँ पर जो है खतरा इनको देखने को मिला, तो अपने आप में बहुत बड़ी समस्या है। बेचारे चले थे कि ठीक है, जो है हम देश के विकास में काम करेंगे या जो है नक्सल्स को खत्म करने में काम करेंगे, अपने गाँव की चीज़ों को अच्छा करेंगे, लेकिन खतरा उनके लिए ही ज़्यादा है। सीआरपीएफ के जवानों को थोड़ा कम खतरा है, क्योंकि लोकल लोग फिर भी चलो उनको छोड़ देते हैं, उनको उनसे ज़्यादा मतलब नहीं होता है। लेकिन जब उनके खुद के लोग ऐसा करते हैं तो थोड़ा सा गुस्सा उन पे ज़्यादा दिखाई देता है। ठीक है, एक प्रश्न हमारा है, डीआरजी बल की भर्ती प्रक्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, डीआरजी में केवल भारतीय सेना के सेवानिवृत्त सैनिक ही भर्ती लेते हैं। ऐसा बताया है क्या मैंने? नहीं ना, इसमें आत्मसमर्पण कर चुके नक्सलियों की भी भर्ती की जाती है। तीसरा है, डीआरजी की प्राथमिक तैनाती शहरी इलाकों में होती है। अब इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आई होप ये आर्टिकल आपको समझ में आया होगा। अगर क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, बेल आइकन दबाना है, ताकि इस प्रकार के जितने भी आर्टिकल्स हैं वो सारे आपको समय पर मिलते रहे। अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।